Welcome guys to my YouTube channel Competitive Dreamer. Today we are going to study about Mughal Empire. So last class में हमने पढ़ा था कि जो पानीपत का जो बैटल हुआ था बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, तो बाबर जीता था उसमें. So अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें मुगल एम्पायर को, तो मुगल एम्पायर एक बहुत ही वास्ट एम्पायर था, बहुत ही बड़ा एम्पायर था. इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर अगर कोई से कहलाता है तो वो मुगल एम्पायर कहलाता है. 181 ईयर्स तक रूल किया था. किसने? मुगल्स ने रूल किया था. ओके, सो मुगल्स डायनेस्टी की ऐसी क्या खास बात थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम, जिसके कारण इनने इतने दिनों तक रूल किया था. सबसे पहले की मिलिट्री पावर इनकी बहुत ही ज्यादा थी. मिलिट्री पावर, ये इनके पॉजिटिव फैक्टर्स थे जिसके कारण से ये इतने साल तक रूल कर पाए. दूसरी थी एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन, मुगल्स के पास आर्टिलरी इनोवेशन, मुगल्स के पास आर्टिलरी, कैनन, गन पाउडर पहले से ही थे. इतने ज्यादा गन पाउडर थे और इससे पहले मुगल एम्पायर से पहले इंडिया में किसी के पास गन पाउडर मींस तोपें, किसी के पास भी कैनन्स नहीं थी. तीसरा इनका पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था, मतलब मींस राजनीतिक एकता इनमें बहुत ही कंसोलिडेशन और राजनीतिक एकता बनाकर रखी थी इनने. चौथा अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक्स, ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरस थे, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस थे, जिसके कारण इनको रूल करने में प्रॉब्लम नहीं आती थी. प्रोस्पेरस इकोनॉमिकली तरीके से हम देखें तो ये लोग क्या थे? प्रोस्पेरस थे. और फिफ्थ पॉइंट था इनका कल्चरल डेवलपमेंट. कल्चरल डेवलपमेंट मींस क्या होता है कि मुगल्स आए थे काबुल से इंडिया आकर इंडिया का कल्चर अडॉप्ट कर लिया. किसने? मुगल्स ने. तो कल्चरली भी बहुत ज्यादा डेवलप थे. कल्चरली डेवलप. ओके, अब हम पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुगल एम्पायर. फिर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ते हैं मुगल एम्पायर का. सो बाबर कब आया था? बाबर आया था 1526 में. तो 1526 से 1530 एडी तक 4 इयर्स और 4 इयर्स का किसका रूल था? बाबर का था. हुमायूं का 2 बार आया. अगर मुगल एम्पायर में कोई रूलर था जिसने 2 टाइम्स रूल किया था तो वो कौन था? हुमायूं था. ठीक है, अगर मुगल एम्पायर में कोई 2 बार रूल करा है वो कौन था? हुमायूं था. 1530 टू 1540 एंड देन किसकी इसके बाद क्या आती है? शेरशाह सूरी आ जाता है. सूरी डायनेस्टी आ जाती है. शेरशाह सूरी रूल करता है, वो मुगल एम्पायर का नहीं है, शेरशाह सूरी. उसके बाद अगेन हुमायूं आता है 1555 में. 1555 टू 1556 तक ही एक ही साल रूल कर पाता है. अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ जाती है. एंड देन कौन आता है? देन अकबर आता है. अकबर आता है 1556 टू 1605 एडी तक रूल करता है. उसके बाद जहांगीर 1605 टू 1627 एडी एंड देन शाहजहां 1627 टू 1658 एडी. एंड द लास्ट रूलर कौन था? वो था औरंगजेब था. इसके बाद भी रूलर थे बट वो पोस्ट मुगल एम्पायर में आते थे. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा रूल किसने किया मुगल एम्पायर में, तो देखना 49 ईयर अकबर का भी है, 49 ईयर औरंगजेब का भी है. अगर दोनों ऑप्शन में हुए, अगर क्वेश्चन आता है तब आप अकबर लगाना. अगर दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन में हुए तो अकबर लगाना. अदरवाइज अगर अकबर नहीं है तो औरंगजेब राइट आंसर होगा, बिकॉज दोनों ने 49 ईयर्स तक रूल किया है. ओके गाइस, फिर हम पढ़ते हैं बाबर. तो बाबर में हम पढ़ेंगे इसका सबसे पहले इसका नाम क्या था? रियल नेम था इसका मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर. मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर. तो हमने देखा कि पानीपत की लड़ाई में किसने बुलाया था इसको? इब्राहिम लोदी का कजन ब्रदर दौलत खान लोधी ने बुलाया था. दौलत खान लोधी ने बुलाया था. कहां रहता था ये आया था अफगानिस्तान, काबुल से आया था. कहां से आया था? काबुल से आया था. ये आया था काबुल से. अब जब दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया कि भाई तुम आओ और अटैक करो, कहां पर? इब्राहिम लोधी के ऊपर. इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था और दौलत खान लोधी लाहौर की गद्दी पर बैठा हुआ था. अब इसको परेशानी थी कि नहीं भाई, मुझे दिल्ली पर कौन बैठा है? इब्राहिम लोधी. तो इसके ऊपर अटैक करना है. तो फर्स्ट पानीपत की लड़ाई में कौन जीता? फिर बाबर जीता. बाबर ने देन क्या करा? कैप्चर करा. उसने दिल्ली और आगरा कैप्चर कर लिया था. दिल्ली और आगरा. ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके फादर का नेम क्या. सो फादर नेम ऑफ बाबर क्या था? उमर शेख मिर्जा.
ओके गाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे मदर्स नेम। तो कुतलग, कुतलग निगर खानम। ओके, मदर्स नेम क्या था? कुतलग निगर खानम, और फादर्स नेम था उमर शेख मिर्जा। और व्हेन ही वाज बोर्न, ये कब पैदा हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। ओके, तो बाबर आया 1526 में और इसने 4 ही साल रूल किया था। और हम इसके बैटल्स भी पढ़ लेंगे। और बाबर एक अलग तरीके की बैटल्स के लिए एक अलग तरीके की इसकी टेक्निक थी अलग तरीके की, उसको बोलते हैंगे तुलगमा। तुलगमा क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जिस तरीके से लड़ाई की जाती है, उसको उज़्बेक्स ने किसको सिखाया था? उज़्बेक्स ने सिखाया था बाबर को कि किस तरीके से लड़ना है और लड़ाई कैसे करना है, जिसके कारण से बाबर इतना ज्यादा चारों के चारों वार इसने लड़े और चारों वार ये जीत चुका था। हम पढ़ते हैं इससे वार। तो हम बैटल्स पढ़ते हैं कि इसके बाबर के कौन कौन से बैटल्स थे। ओके, सो पहला बैटल था इसका बैटल ऑफ पानीपत। इस पानीपत का युद्ध आपको मैंने बताया है कि 1526 एडी में हुआ था बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। सेकंड बैटल है इसका बैटल ऑफ खानवा। ये हुआ था 1527 में। 4 साल ये रूल करा, चारों साल इसने बैटल्स लड़े और चारों के चारों इसमें जीते थे। ये हुआ था राणा सांगा के साथ, ठीक है, राणा सांगा के साथ। थर्ड बैटल है बैटल ऑफ चंदेरी। यह हुआ था 1528 एडी बिटवीन बाबर एंड मैदनी राय के बीच में। फोर्थ बैटल था गाइस बैटल ऑफ घग्गर। यह हुआ था 1529 एडी बिटवीन बाबर एंड महमूद लोधी। अफगान था ये। महमूद लोधी कौन था? ये कजन ही था इब्राहिम लोधी का ही क्या था? ये कजन था, जिसके साथ 1526 एडी वाला वो हुआ था, बैटल हुआ था। ओके, ये 4 बैटल है, बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड घग्गर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया एंड देन मर गया। मींस 1530 में एडी में इसकी डेथ हो गई थी। तो हम ये बोल सकते हैं पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया एंड देन मर गया। ठीक है, और हमको यही पढ़ना है कि इसकी ऑटोबायोग्राफी हैगी। इसकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? ऑटोबायोग्राफी ये है बाबरनामा। और बाबरनामा को ही क्या बोलते हैं? तुजुके बाबरी भी आप बोल सकते हो, है ना, तुजुक ए बाबरी। ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन आता है बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबर ने लिखी थी। ओके, अब सेकंड ये भी आता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये लैंग्वेज थी टर्किश लैंग्वेज। ठीक है, अब हालांकि ये सब पर्शियन थे, मुगल्स की शाही जो लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, बट ऑटोबायोग्राफी क्या थी? इसने लिखी थी टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। ये बोलता था कि मैं तुर्किश हूँ, हालांकि ये था नहीं, ये आया था काबुल से, बट फिर भी अगर हिस्टोरियंस जो वो लिख देते हैं तो हमें वो मानना पड़ता है। और सेकंड चीज ये भी है कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा था? तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में इंडिया का वेदर कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, एंड इंडिया के फ्रूट्स एंड इंडियन की रिवर्स के बारे में लिखा था। हालांकि ये इसको दौलत खान लोधी ने बुलाया था अटैक करने के लिए, बट ये दिल्ली में रह गया और दिल्ली की सर्दी इसको भा गई, तो ये दिल्ली में ही रहने लगा और अपना एम्पायर बसा लिया। एंड देन हम इसके बाद बात करेंगे हुमायूं की। आफ्टर डेथ, इसकी डेथ किसी कारणवश नहीं हुई थी, नॉर्मली ये डेथ हो गई थी इसकी। सो 1530 एडी में जब इसकी डेथ होगी ड्यू टू इलनेस। हम इसके बाद गाइस फिर बाबर ने क्या बोला था कि बाबर ने ये बोला कि अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि सबसे पावरफुल किंग कौन था इंडिया का कंटेम्पररी टू बाबर के समकालीन सबसे पावरफुल किंग कौन था? उसने बताया कृष्णदेव राय को सबसे पावरफुल
किंग बताया। ये कहाँ का था? ये विजयनगर एम्पायर के किंग थे, विजयनगर एम्पायर के। ओके, और बाबर की टॉम्ब आती है कि बाबर का मकबरा कहाँ बना है, बाबर की वो समाधि कहाँ बनी है, मकबरा बना है इसका आगरा में बना है। अगर इंडिया का आता है तो इंडिया, अगर ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि इंडिया में कहाँ बना है तो आगरा में बना है। बट अगर नॉर्मल आता है कि कहाँ बना है इसका मकबरा, इसकी समाधि, तो वो है आंसर काबुल। रियल आंसर तो काबुल ही है, बट अगर इंडियन के पर्पज से आया तो आगरा है। आगरा के आरंभ पक्ष में बनाया गया था, फिर वहां से निकाल करके इसकी शिफ्ट कर दी थी काबुल में। ओके, देन हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं, अब इंडियन हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं हुमायूं के बारे में कि हुमायूं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रूलर था, क्योंकि एक मिसफॉर्चून, इसकी किस्मत खराब थी। हालांकि इसको एकदम से रूल करने को मिल गया। इसके फादर की डेथ 1530 एडी में हो गई, मींस बाबर की 1530 में अगर जब डेथ हो गई तो 1530 में इसको रूल करने को मिल गया। अब इसे मिसफॉर्च्यून रूलर बोला जाता है और अनफॉर्च्यूनेट रूलर बोला जाता है, बदकिस्मत शासक बोला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे इसको बोला जाता है। ओके, अब हुमायूं बन गया। हुमायूं के पहले तो आप नाम याद रख लीजिए कि 4 ब्रदर थे, 4 ब्रदर थे। कामरान था, अस्कारी, थर्ड था हिंदल। तो ये 4 भाई थे। ओके, अस्कारी और हिंदल क्या थे? मेरठ के, इनको गवर्नर बना दिया गया था, और कामरान को लाहौर का गवर्नर बनाया था। किसने बनाया था? हुमायूं ने बना दिया। ओके, अब हुमायूं ने क्या क्या करा? हुमायूं के हम वो पढ़ लेंगे, बैटल्स पढ़ लेंगे। सबसे पहले बैटल ऑफ डेबरा। डेबरा, बैटल ऑफ डेबरा हुआ था 1531 एडी में, बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं। ये ज्यादातर बुक्स में मिलता नहीं है, सिविल सर्वेंट्स की बुक पढ़ोगे तो आप मिल जाएगा ये, है ना। 1531 एडी में हुआ था, जिसमें शेरशाह की हार हुई थी। शेरशाह की हार हुई, लेकिन अब शेरशाह की हार हो गई थी इसमें, उसके बाद इसने छोड़ दिया था हुमायूं ने शेरशाह को। एंड देन फिर हम 1534 में देखेंगे। 1533 में इसने क्या किया कि हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना करवाई। दीन पनाह सिटी बनवाई। दीन पनाह सिटी बनवाई। किसने बनवाई? हुमायूं ने बनवाई दीन पनाह सिटी। कब? 1533 एडी में। एंड देन क्या हुआ कि एडी के बाद जब डेबरा का युद्ध हो गया था और जब इसने दीन पनाह सिटी बनवा दी थी, उसके बाद इसको एक बार मौका मिला था शेरशाह को मारने का, बट इसने शेरशाह को छोड़ दिया था। फिर देन शेरशाह ने बदला लिया 1539 एडी में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा, बोल सकते हो आप, बैटल ऑफ चौसा बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि हुमायूं की हार हुई और शेरशाह की जीत हुई। अब आप ये देखिए, यहां पे आ रहा है चौसा, ठीक है। अब ये एमपी है, सॉरी ये यूपी मान लो और ये एमपी मान लो, इन दोनों का मिला के ये है कन्नौज। अगर ये कन्नौज इस समय का, पुराने जमाने में मिलकर क्या बन रहा था, ये कन्नौज बोलते थे इसको, ठीक है। अब ये कन्नौज को ही बिलग्राम बोला जाता था। तो अब सेकेंड बैटल कौन सा आता है? 1540 में। इसने पीछा करके नहीं छोड़ा, शेरशाह ने अगले साल फिर अटैक किया। जब यहां से हुमायूं कन्नौज आ गया नीचे उतर के, तो उसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज एंड बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोल सकते हो आप, बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में। अब जब क्या हुआ, बैटल ऑफ बिलग्राम में किसकी हार हुई? किसकी हार हुई? हुमायूं की फिर हार हुई। फिर हुमायूं को भागना पड़ा, कहां? इंडिया छोड़ के। ओके ओके गाइस, तो हुमायूं, अब देखते हैं हम यहाँ पे मैप के थ्रू, ये बिलग्राम है। अब ये हुमायूं जब बिलग्राम का युद्ध हार गया, तो फिर ये गया सीधे, पहले तो अपने ब्रदर के पास गया काबुल। अब काबुल में कौन रहता था उस समय? कामरान को अपॉइंट करके रखा था, उसने मना कर दिया हेल्प करने के लिए। उसके बाद ये पहुंचा ईरान में। 1540 की बात है कि ये ईरान में पहुंचा, और जहां पर ईरान के जो कौन थे? खलीफा, जैसे यहाँ पे सुल्तान होते वहीं पे उसी प्रकार वहां पे कौन होते थे? खलीफा होते थे। तो वहां का खलीफा कौन था ईरान का उस समय? वो था शाह तहमास्प, ठीक है। ये क्या था? शाह तहमास्प क्या थे? खलीफा थे। अब वहां वो 1 साल रहा, जिसके यहां, जिसको हुमायूं को वहां पर शाह
हमीदा बेगम, किसके क्या बोलेंगे, वहां पर हमीदा बेगम से प्यार हो गया था और जिसके बाद उसने वहां शादी कर ली। हमीदा बेगम कौन थी, हमीदा बेगम वही तामास्प के कोर्ट में एक मंत्री की बेटी थी। कौन थी, हमीदा बेगम, जिससे प्यार हो गया किसको, हुमायूं को। एंड देन फिर क्या हो गई, शादी हो गई किसकी, हुमायूं की हमीदा बेगम से। ओके, जब शादी हो गई तो 1541 में वहां से देश निकाला दे दिया गया, ईरान से क्या कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। तो वापिस ईरान से चलते 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 ये पहुंचे, कहां पहुंचे, ये आमरकोट में। कहां पहुंचे ये लोग, ये आमरकोट में पहुंचे, आमरकोट। अब आमरकोट में क्या हुआ कि हमीदा बेगम प्रेग्नेंट थी, तो वहां इनने जन्म दिया, किसको दिया, 1542 की बात है। कब की बात है गाइस, 1542, और डेट क्या थी, 15 अक्टूबर की थी। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर पैदा हुआ। ओके, अकबर वॉज बॉर्न। कहां हुआ, आमरकोट में। उस समय आमरकोट के राजा कौन थे, राजा वीर साल। राजा वीर साल के यहाँ कौन पैदा हुआ, अकबर पैदा हुआ 1542 में। ठीक है, अब क्या होता है कि हुमायूं वापस जाता है अपने भाई के पास, कि अपने कामरान के पास, कि अब उसने देखा कि हिंदल और अस्कारी मेरठ के थे गवर्नर, इन दोनों के हाथ से तो निकल गया है इनका राज, क्योंकि वहां पर इस समय इंडिया में सुर एम्पायर राज कर रहा था। ये कब की बात है, 1542 की बात है। ठीक है, अब देन ये यहाँ पे 1542 से 1555 तक की बात है कि ये रहा अपने भाई के यहाँ। एंड देन क्या होता है, सरहिंद का बैटल होता है, बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद, जिसमें हुमायूं अपनी फौज लेके आता है। और दिल्ली का उस समय राजा, जब सुर डायनेस्टी चल रही थी, तो शेरशाह सूरी तो 1545 में ही डेथ हो चुकी थी, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। तो यहां का कौन सा राजा, सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी किंग था, सुल्तान था दिल्ली का, जो फिर बैटल ऑफ सरहिंद में फाइट हुई बिटवीन, बैटल हुआ बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी के बीच में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि हुमायूं की जीत हो जाती है, हुमायूं वॉन एंड सिकंदर शाह सूरी लॉस द बैटल। एंड देन क्या हो जाता है, हुमायूं वन। ठीक है, हुमायूं क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है दिल्ली एंड आगरा को, अगेन कैप्चर कर लेता है। अब अनफॉर्चुनेटली और मिसफॉर्चुनेटली क्या कह सकते हैं हम, बदकिस्मती से, जब 1555 में जीते ये लोग, 1555 में, 1556 में मींस 1556 एडी में हुमायूं की डेथ हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो जाती है, बट कुछ हिस्टोरियंस इसको नहीं मानते हैं सच, बट यही सच है कि लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है हुमायूं की। एंड देन इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है अकबर, इसका बेटा अकबर आता है। ठीक है, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गाइस क्या है कि 1530 टू 1540 मुगल डायनेस्टी है, एंड देन शेरशाह सूरी डायनेस्टी आती है। ठीक है, तो हमने पहले मुगल डायनेस्टी पढ़ लिया, हुमायूं का पढ़ लिया कि हुमायूं कैसे रहा 15 साल, एंड देन वापस कैसे इसने अटैक किया, कैसे फिर वापस से अपना साम्राज्य लिया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शेरशाह सूरी के बारे में, सुर एम्पायर के बारे में। ओके गाइस, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।